नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं 3 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न दिए गए हैं, तो हम एक एक करके जानते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में आज 3 अप्रैल 2026 कौन सी नई पनडुब्बी पौध शामिल की जा रही है? INS अरिहंत, INS अरिदमन, INS विक्रांत, INS कलावरी। तो आज जो है 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में जो है पनडुब्बी INS अरिदमन शामिल किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, याद करके रखिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 31 मार्च। तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना में नए उप प्रमुख VCOAC के रूप में किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिए। और चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप पर किस ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है? E10, E15, E20, E100। तो E20 का आपूर्ति अनिवार्य कर दिया है, जिसमें 20% इथोनेल मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का खिताब किसे मिला? PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। तो ये मिला था हार्दिक सिंह को। हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार जो मिला था वो हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना डिजिटल कैंसस किस वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी? 2026 अप्रैल से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियन रकवेस फेडरेशन ASF द्वारा किसे टॉप सम्मान से नवाजा गया? अनाहत सिंह और अभय सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकस से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह और अभय सिंह को जो है एशियन सकवेस फेडरेशन ASF द्वारा टॉप सम्मान से नवाजा गया। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज पंजाब के किस शहर में बनाने की घोषणा की गई है? अमृतसर, लुधियाना, नांगल सिटी, पटियाला। तो नांगल सिटी में बनाने का आदेश दिया गया है, घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन मऊ पर MOU पर हस्ताक्षर किए? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो मेघालय के सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीतल देवी जिन्हें हाल में ही पैरा ऑर्चर ऑफ द ईयर चुना गया का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। तो तीरंदाजी से है, आर्चरी से है। शीतल देवी का संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली PM E-ड्राइव योजना कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया? 2026, 2027, 2028, 2030। तो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने वाले PM E-ड्राइव योजना जो है 2028 तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। न्याय सेतु जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है क्या है? एक पुल है, एक AI आधारित कानूनी पोर्टल है, एक सरकारी योजना है, एक नया कानून है। तो ये न्याय सेतु जो है एक AI आधारित कानूनी पोर्टल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड देने की मंजूरी दी है? बिहार पुलिस, ओडिशा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस। तो ओडिशा पुलिस को भारत के राष्ट्रपति ने हाल में ही प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड देने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई। 3 अप्रैल को 24 के सोने का भाव लगभग कितना रहा? 1.20 लाख, 1.51 लाख, 1.70 लाख, 1.10 लाख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.51 लाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, गोवा, दिल्ली, कोलकाता। तो दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे अपने अटॉर्नी जनरल पद से हटा दिया? रैंडी जॉर्ज, पॉम बॉन्डी, पीट हेग्सेथ, एलन मस्क। तो पॉम बॉन्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पॉम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल पद से हटा दिया गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, कपड़ा मंत्रालय ने ROSCTL योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मार्च 2026, सितंबर 2026, दिसंबर 2026, जून 2028। तो सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, IPL 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का नया रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत। तो IPL 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का नया रिकॉर्ड हाल में ही विराट कोहली ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिका ने हाल ही में अपने किस सेना प्रमुख को जबरन रिटायर करने का आदेश दिया? जनरल रेड्डी जॉर्ज को दिया था। जनरल रेड्डी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, भारत नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाण पत्रों में दुनिया में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम स्थान पर है भारत जो है नागोया प्रोटोकॉल में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वो है, बिहार के किस जिले में हाल ही में नए औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण की मंजूरी मिली? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना। तो मुजफ्फरपुर को मिला औद्योगिक क्लस्टर निर्माण की मंजूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? ऑटिज्म की शक्ति, ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है, डिजिटल ऑटिज्म, समावेशी दुनिया। तो आपका सही उत्तर है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 की थीम जो है वो ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन की मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में एशियन स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कुआलालंपुर, मलेशिया, बैंकॉक, बीजिंग। तो मलेशिया में हाल ही में एशियन फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो मलेशिया में बनाया गया है, कुआलालंपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत कार्यक्रम के तहत हाल ही में कौन सा पोत लॉन्च किया? INS अरिदमन नेक्स्ट जेन OBP। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने नए निर्देश जारी किए? वित्त मंत्रालय, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, SEBI, नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है, RBI ने दिया था।